प्रणाम गुरुदेव। जैसे कि हम जानते हैं कि साधना फुल टाइम होती है, तो उसमें जो है अभी हम लोग 1 घंटा साधना किए, फिर इसके बाद जो है अभिनय कर रहे होते हैं। तो उस अभिनय में फिजिकली काम कर रहे होते हैं, तो देखना हो रहा होता है कि चीज़ें हो रही है। बट सबसे ज़्यादा एसोसिएशन तब होता है जब बातचीत करते हैं। बातचीत करते समय ऐसा होता है कि चीज़ें में अहंकार की तृप्ति होती है, हमसे बोला गया। कई बार ऐसा होता है जैसे जिस चीज़ पे नहीं बोलना चाहिए उस पर भी ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो जाता है, और अंदर से पता भी चलता है कि ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, अब तो बोल दिया। तो ये बोलना अननेसेसरी जो बोलना है वो उसका कैसे मिनिमाइजेशन हो, दैट्स इट। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साधना पार्ट टाइम नहीं होती है, साधना फुल टाइम होती है। और फुल टाइम साधना में साधक को तो जाना पड़ेगा। चलना फिरना, खाना पीना, उठना, जॉब, ड्राइविंग, एवरीथिंग, सब में होश तो होना चाहिए, जागरूकता तो होनी चाहिए। बगैर सजगता के कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब जो है साधना सुफलित होगी, है ना। साधना को सुफलित करना है ना, तो सुफलित होने के लिए सजगता प्रतिक्षण होनी चाहिए। अब व्यवहारिक सत्य है, उन व्यवहारिक सत्यों के साथ में जो है सजगता को जोड़ना पड़ेगा। इंटेंस मेडिटेशन ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी जैसा समय मिलेगा होगा। उसके बाद में जैसा भी हो, जो भी कर रहे हो, कर्म योग, जो भी कर्म किया जा रहा है उसमें सजगता की जरूरी है, सजगता का योग जरूरी है। तो सजगता पूर्वक यह सारे कृत्य होते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो है ध्यान फैलता चला जाएगा, पूरे जीवन पे फैलता चला जाएगा। जब दिन में सजगता से फैलेगा तो नींद में अपने आप सजगता आने लगेगी, फिर नींद में भी किसी समय ध्यान का प्रवेश हो जाएगा। हमने बताया भी कि रात में भी जो है ध्यान का कुछ न कुछ प्रयोग करना चाहिए, किसी न किसी विधि का, ताकि निद्रा भी ध्यान हो जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बाधा कहाँ होती है, बातचीत से। बातचीत में क्या होता है कि मन पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। मन को मौका मिलता है, सबसे ज्यादा मौका किसको मिलता है, मन को कहां पे मिलता है, बातचीत में मौका मिलता है। किस बात का मौका मिलता है, सेपरेशन को फिर मजबूत करने का, बेहोशी में फिर जाने का, पैटर्न को फिर से मजबूत करने का, नए पैटर्न को फिर से खड़ा करने का। बातचीत ही वैसा कुछ है। इसलिए साधक को अल्पभाषी होना चाहिए, व्यर्थ संभाषण नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्यर्थ संभाषण से क्या होगा कि साधक जो है उसने इतनी मेहनत की, अपनी मेहनत पर किए पर फिर पानी फेर देगा, है ना। हम मछली बाजार बना लेंगे, मछली बाजार में जा बना करके फिर इधर की उधर की गासिप या वह सब कुछ करेंगे, और फिर से पुराने पैटर्न्स जो डिसॉल्व हो रहे थे धीरे धीरे उनको प्राण दे देंगे। बेहोशी में क्या होता है, हम बेहोश होते हैं तो हमारा स्वरूप क्या है, एनर्जी का स्वरूप है। हमारी जो बीइंग है वो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है। हमारी एनर्जी फिर किसको मिलने लगेगी, बेहोश होंगे तो पैटर्न्स को मिलने लगेगी, फिर अपना खून पिलाने लगेंगे। खून तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, खून से ज्यादा हम एनर्जी फॉर्म में है। हम अपनी एनर्जी, हम अपने आप को पिलाने लग जाते हैं। किसको पिलाने लग जाते हैं, शैतानों को फीड कर रहे हैं, शैतानों को खून पिला रहे हैं। कौन पिला रहा है, हम पिला रहे हैं। वही जो समस्या है उन समस्याओं को हम अपना खून पिला रहे हैं, हम अपना खून पिला रहे हैं, हम अपनी एनर्जी पिला रहे हैं। किसको पिला रहे हैं, उन पैटर्न्स को। बेहोश होते हैं मतलब हम अपना खून पिलाना चालू कर दिया, अपनी एनर्जी पिलानी चालू कर दी। बेहोशी का मतलब यही है। और बातचीत में कब हम फ्लो में चले जाते हैं, कब बेहोशी में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इतना होश साधा, वो चलते चलते किचन के पहुंचने के पहले तक वापस घुस जाते उसी पैजामे में, वही घुस जाते हैं किचन पहुंचने के पहले ही। ऐसी मछली बाजार यहां से चालू हो, मछली बाजार पूरा यहां मछली बाजार चालू हो जाएगा, और वापस पहुंच करके वही सब कुछ, वही चिल्लपो। और मन को पूरा मौका मिल जाता है तो मन राजी होने लगता है, हाँ बेटा इंटेंस साधना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे जैसे फ्री हो ना अपन खूब मजा करेंगे।
उसको समझ में आएगा कि ये साधना जो है पार्ट टाइम साधना मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पहले डर होता है ना मन को, अरे ये तो ग्लिम्स आ रहे हैं, अमनी दशा में लोग जा रहे हैं, अमनी दशा के ग्लिम्स आ रहे हैं, खतरा है। लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलता है कोई खतरा नहीं है, ग्लिम्स कितने भी आने दो, कोई खतरा नहीं है। जैसे ये उठेंगे मछली बाजार शुरू, हमारा काम पहले से ज्यादा मजबूती से चलेगा, वापस सारे पैटर्न खड़े कर देंगे, वापस एनर्जी खींच लेंगे, वापस बेहोशी आएगी, पूरा खून पी जाएंगे। थोड़ी देर के लिए नहीं दिया ना, थोड़ी देर अमनी दशा हुई ना, थोड़ी देर खून नहीं पिलाया ना, बाद में पी लेंगे, ज्यादा पी लेंगे। खूब एनर्जी बटोरी है इन्होंने, सब पी लेंगे, करने दो, हम तो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे इससे। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, मछली बाजार बना देते हैं। तो क्या हंसना बुरा है, हंसी मजाक बुरा है? बिल्कुल नहीं। क्या कार्य व्यापार बुरा है? बिल्कुल नहीं। औपचारिक चर्चाएं बुरी हैं? बिल्कुल नहीं है। बेहोशी नहीं होना चाहिए, होश पूर्वक एकदम तेजी तेजी से बोलते, एकदम फ्लो में बिल्कुल एकदम से चले जाते हैं। और बेहोशी का फ्लो होता है, इसको पहचानना पड़ता है। जब आप उस समय बोलते हैं ना, एक फ्लो होता है ना, वो फ्लो बेहोशी का फ्लो होता है। सजगता का बोलना एक अलग किस्म का बोलना होता है। जो सजग है, होश है, उसके बोलने की क्वालिटी अलग होती है। एक तो व्यर्थ नहीं बोलेगा, जो सार्थक बोलेगा उस समय वह स्थिर होगा अपने भीतर, उसके भीतर एक स्थैर्य होगा, एक क्वालिटी होगी, एक सहजता होगी, उस स्थैर्य से वह उसकी बातचीत होगी। अंदर का ठहराव उसकी वाणी से प्रकट हो रहा होगा, और वह वाणी उसके भीतर विचलन नहीं पैदा करेगी, वह वाणी उसके भीतर विचलन नहीं पैदा करेगी। और साधना किस बात की? कि विचलन नहीं होना चाहिए, विक्षेप नहीं होना चाहिए। अंतर मन में, मनस्थल पर विक्षेप न होनी चाहिए, विक्षेप रहित अवस्था होनी चाहिए। तो यह चर्चा बातचीत करते हुए भी विक्षेप रहित अवस्था कैसे रहे, अमनी दशा कैसे रहे? मतलब वहां पे मन का आप उपयोग कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है? मन आपको यूज करता है जी। आपका नौकर आपको आदेश देता है, ऐसा करो, ये करो, वो करो, आप क्या करते हो? यस सर, यस सर, है ना? मालिक क्या बोलता है? यस सर, ऐसा कर लो, तुरंत यस सर। और झाड़ूदार नौकर क्या बोलता है? अबे ऐसा कर, यस सर। और उसके बाद क्या होगा? उस सजगता में, उस मौन में, जहां पर सजग संभाषण होगा, उस मौन भीतर के ठहराव के साथ में, भीतर मौन है, भीतर ठहराव है, उसके बाद कोई वाणी निकलेगी तो वाणी जो है भीतर विचलन पैदा नहीं करेगी। तब जो है उसका मतलब यह हुआ कि मन को कहा जाएगा यह काम है, फटाफट कर दो, बोलेगा यस सर। जितना काम है उतना ही करना, यस सर, उतना ही काम करेगा, उसके बाद फिर शांत हो जाएगा। जैसी जरूरत होगी नौकर को बोलेंगे ये काम कर दे, यस सर, काम हो गया, बैठ जा चुपचाप। अभी बैठता ही नहीं है, दौड़ता रहता है, वो खुदा पे काम बताता है, अबे ऐसा नहीं ऐसा कर। कौन सी लैंग्वेज बोलता है? अबे ऐसा नहीं ऐसा कर। तो ऐसा ही नचा रहा है, ये हालत, ये दुर्गति है। मन मालिक हो गया है, उसकी लैंग्वेज यही है, अबे तो बे वाली लैंग्वेज है। इतनी दुर्गत कर रखी है हमारी। तो जो है मौन को समझना पड़ेगा, मौन जीवन में उतरना चाहिए। एक बात बताइए, साधना में अभी साधना करी तो बीच में कुछ मौन की दशा घटी कि नहीं घटी? थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया था कि नहीं हो गया था? हो गया था। शायद बहुत लोगों के मन में अभी भी वो शांति बनी होगी, महसूस हो रही होगी अभी भी शांति, एकदम शांत है, जैसे सब कुछ ठहर गया है। हो रहा है कुछ लोगों के मन में, हो रहा है एकदम शांत सहज। तो ये शांति सहजता अच्छी है कि बुरी है? तो यह प्रज्ञा हमारे पास है कि यह चीज बनी रहनी चाहिए, इसको बनाए रखना चाहिए। यह प्रज्ञा है हमारे पास। जब यह अच्छी अवस्था है, बड़ा रिलैक्स, शांत, मौन, है ना, तो यह बनी रहना चाहिए कि चली जानी चाहिए? तो ये राइट इंटेलिजेंस हमारे पास क्यों नहीं है कि जब ध्यान करेंगे तब ठीक है, बाकी समय कुछ और?
ये राइट इंटेलिजेंस हमारे पास क्यों नहीं है कि ये अवस्था कंटिन्यू बनी रहे? हो नहीं पाता, तो अब यह ग्रेजुअली होगा। कैसे होगा? यदि हम इसको बनाए रखने की कोशिश करें, है ना। जहां से हम इस पत्थर ना फेंकेंगे तो तरंगे नहीं उठेंगी। छोटी मोटी तरंगे चलो उठ भी गई तो धीरे धीरे सजगता से वो तरंगे शांत होने लगेंगी। जब हम करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। यही समझना है कि व्यर्थ का करना जो है वह कम होता चला जाएगा, तो यह ठहराव, यह सहजता कंटिन्यूअस रहेगी। शुरुआत तो करें। स्वामी जी, सजगता के लिए अगर हम चलते फिरते या कहीं भी हैं, सांस को देखते रहें, उससे भी होगा? श्वास को भी जानते रहें, शरीर के मूवमेंट को भी जानते रहें। जो हो रहा है सब सुनाई पड़ रहा है। एक बात बताइए कि ध्वनियां सब सुनाई पड़ रही हैं और आप सब सुन रहे हैं, कुछ सुनना अपने से हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या वहां पे मन होगा? असंभव है, मन नहीं हो सकता। यदि सम्यक श्रवण हो रहा है तो वहां मन नहीं होगा। सम्यक दर्शन हो रहा है, सब देखा जा रहा है। गुणा भाग नहीं है कि ये देवदार का पेड़ है, या फलाना है, या ऐसा है, या चिड़िया है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ देखना हो रहा है। देखना हो रहा है तो वहां मन होगा क्या? मन की जगह ही नहीं बची। हम रिएक्ट करेंगे तो मन पैदा होगा, गुणा भाग लगाएंगे तो मन पैदा होगा। मन कौन पैदा करता है? हम पैदा करते हैं, करने से पैदा करते हैं। करने से हम मन पैदा करते हैं ना, तो करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने वाले एक वाचाल मन पैदा करते हैं, करने से वाचाल मन पैदा होता है। और जब हो रहा है सब हो रहा है तो परफेक्ट है, प्रतिसंवेदन है। जो हो रहा है अपने से हो रहा है, वो प्रतिसंवेदन है। और सब हो ही रहा है, क्यों टांग फीस में बीच में फंसाते हो कि मुझे करना है, मैं कर रहा हूं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी, धीरे धीरे ये चीजें हैपनिंग होती चली जाएगी। कुछ तो परिवर्तन है ना, कुछ तो परिवर्तन है कि नहीं जीवन में? है, सबके जीवन में है, ठीक है ना। तो ये होता चला जाएगा। तो यही विजडम हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। आपकी ग्राहकता जैसे जैसे बढ़ेगी, आप इसे स्वीकार करते चले जाएंगे।